हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप जो पिछली मेरी वीडियो को जितना प्यार दे रहे हैं उतना इसको भी देंगे। तो हम लोग जो है एक व्याकरण की सीरीज को लेके चल रहे हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी सफलता आपके कदम नहीं चूमती है, तब तक चलेगा। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए और आज की वीडियो को हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक शेयर भी जरूर कर दें। और अपने मित्रों में दोस्तों में जो भी आ, तैयारी कर रहा हो तो उसे ज़रूर आप शेयर करें। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। कह रहा मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए कि मेरी लड़की कौन है, इसमें कौन सा कारक होगा। तो कारक हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा कारक बनेगा? संबंध कारक। इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कह रहा है कि कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह जो है वो प्रयुक्त होता है। ने होता है, से होता है, के लिए होता है या को होता है। तो देखिए, जो कर्म कारक होता है उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो को प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? को होता है। ठीक, चलिए तो आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कह रहा है कि तोता जो है वो डाली पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए। तोता डाली पर बैठा है तो कहाँ बैठा है भैया? तो डाली पर बैठ गया है, तो कौन सा कारक बनेगा? बताइए। पर बैठा है, इसका मतलब क्या होता है? में पर किसका हो जाएगा? तो में पर जो होता है वो किसका होता है? अधिकरण का हो जाता है। किसका हो जाता है? अधिकरण का। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। कह रहा है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें कारक बनने की सबसे कम योग्यता कौन रखता है? बताइए। राम रखते हैं, दशरथ, रावण या पुत्र। तो सबसे कम योग्यता कौन रखता है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, राम। क्यों राम ऐसा है? तो देखिए भाई, दशरथ के पुत्र भी राम हैं और राम एक नाम भी है, तो इसलिए जो है ये सबसे कम योग्यता रखता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो आपको बताना है कि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी है। 6 मानी है, 7 मानी है, 8 मानी है या 5 मानी है, तो आपको बताना है। ठीक, उत्तर देखा जाए तो कितनी मानी है? तो 6 मानी है। कितनी मानी है? 6 मानी है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में से कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। देखिए, जब भी बात दूरी का बोध का होता है तो उसमें जो कारक बनता है वो बनता है अपादान। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, अपादान कारक। तो छठवें का उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए सातवें का उत्तर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कारक के भेद हैं, 5 भेद हैं, 6 भेद हैं, 7 भेद हैं या 8 भेद हैं। तो कितने भेद हैं आपको ये बताना है। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है हो? तो कारकों की संख्या हिंदी में होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 8 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है।
कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं, विश्लिष्ट कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई, जो संज्ञाएं होती हैं ना, इनके साथ जो विभक्ति आती है उसको विश्लिष्ट कहा जाता है। देखिए, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है संश्लिष्ट और एक होती है विश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट जो विभक्तियां होती हैं ना, वो सर्वनाम के साथ लिखी जाती हैं, और विश्लिष्ट को किसके साथ लिखते हैं? संज्ञा के साथ लिखते हैं। तो उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या अधिकरण कारक है? तो वह कार मेरी है, इसका मतलब कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध बन जाएगा। क्या बनेगा? संबंध बनेगा। तो 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। चलिए 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सरसों है, मकई है, सारस है, या मूंग है? तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें जो है वो पुल्लिंग है। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सरसों, मकई, सारस और मूंग। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? सारस है। सारस पक्षी होता है। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल और बचपन। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें नहीं है? रत्न नहीं है, मोती नहीं है, नकल नहीं है, या बचपन नहीं है? तो आपको उत्तर बताना है कि कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं है। तो देखो भाई, नकल होती है, तो नकल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन जो है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसका परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं होता है। चाचा का, कोयल का, बहन का, या भैंसा का? तो किसका परिवर्तन जो है इसमें नहीं होता है? बताइए किसका परिवर्तन नहीं होगा? देखिए भाई, कोयल का परिवर्तन नहीं होता है। किसका परिवर्तन नहीं होता है? कोयल का। कोयल का कोयल ही नहीं होता है, कोयल का कोयल ही होता है। चलिए नर मादा लगा सकते हैं उसको परिवर्तन करने के लिए। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, रोटी, पानी, या पुड़ी? बताइए कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो सीधे सीधे सवाल है ये। तो कौन सा नहीं होगा? पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि पानी शब्द क्या है? वो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? तो बताना है सुबह, दोपहर, साँझ, या दिन। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग होगा, बाकी स्त्रीलिंग होंगे। बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग इसमें नहीं है। तो चलिए देखा जाए कौन सा नहीं है। तो दिन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो दिन। चौथे का उत्तर क्या हो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ऋषि जो शब्द लिखा है ना, कौन सा शब्द लिखा है? हाँ, ऋषि का पूछ रहा है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। सवाल पूछ रहा है कि ऋषि शब्द का क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा। ऋषिणी होगा, ऋषि पत्नी होगा, ऋषिका होगा, या ऋषि होगा? तो आपको बताना है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। बताइए ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ऋषिणी बनेगा, ऋषि पत्नी बनेगा, ऋषिका बनेगा, या ऋषि बनेगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग जो होता है वो ऋषिका होता है। क्या होता है? ऋषिका होता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 15 का सी सही हो जाएगा। चलिए 16 को क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, या उभय लिंग है? तो आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो देखिए लिंग की दृष्टि से दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अर्थात जो शब्द लिखे हुए हैं आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह, या संकल्प? तो देखो भाई, जो एसएससी जीडी वाले हैं ना उनके लिए बहुत बेहतर है वो इसको अच्छे से देखें, क्योंकि उनके बहुत सारे सवाल जो है मेरी वीडियोस से मिल जाएंगे, और साथ में बीपीएससी वाले भी हैं, वो भी बड़े ध्यान से इसको देखें। तो कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए मृत्यु होती है, अर्थात जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? कह रहा है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में,
भूतकालिक रूप में, भविष्यत्कालिक रूप में या अज्ञार्थक रूप में। तो आपको बताना है कि किसमें जो है परिवर्तन ये संभव नहीं है। ठीक है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो देखिए क्रिया का जो अज्ञार्थक रूप होता है उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है। कौन सा रूप? अज्ञार्थक रूप जो होता है उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए उत्तर कौन सा से हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को छांटिए। संयुक्त वाक्य को पहचानना है। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से आपको संयुक्त वाक्य को क्या करना है? पहचानना है। पहला कह रहा है कि मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरा कह रहा है कि मीता नए कपड़े लेकर आई है। तीसरा कह रहा है कि वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। और चौथा कह रहा है कि रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। तो सीधे सीधे उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर सही हो जाएगा डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि इसमें कंजक्शन का प्रयोग किया गया है और कंजक्शनों का प्रयोग शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए अगला क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करिए। कह रहा है कि साधु आ रहे हैं, तो इस वाक्य में साधु का वचन क्या करना है? आपको निर्धारित करना है। तो बताइए साधु का वचन क्या हो जाएगा? तो साधु का बहुवचन हो जाएगा बहुवचन। वचन क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद का सही विकल्प हो। उस विकल्प का चयन करना है जो विशेषण का सही है। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। कह रहा है मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। इसमें किस तरह का विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो आपको बताना है कि इसमें किस तरह के विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है। तो देखिए कह रहा है कि मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानना है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। तो आपको बताना है कि लिखा है कि यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यह किस तरह का वाक्य हो सकता है? सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानना है, अर्थात यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। आपको पहचानना है कि यह वाक्य किस तरह का है। सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो किस तरह का वाक्य है वो? तो ये मिश्र वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य लिखा हुआ है। चलिए आगे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उसकी नहीं हो सकता, वह भी नहीं हो सकता, मेरे भी नहीं हो सकता। तो ये आप हो सकता है, क्योंकि आप जो होता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो आपको वो विकल्प चुनना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता और क्षुब्ध। तो आपको बताना है कि कौन इसमें से जो है वो सही नहीं है। सिलाई, भ्रातृत्व, दानवता और क्षुब्ध। तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या नहीं है? देखो भाई भाववाचक संज्ञा जो है ना, इसमें कौन सी वाली नहीं है? तो डी वाली इसमें भाववाचक संज्ञा जो है वो नहीं है। कौन सी वाली नहीं है? तो डी वाली जो है नहीं है, क्षुब्ध भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। परिवार, फूल, दाल या सेना। तो इसमें बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी कौन सी? दाल। कौन सी हो जाएगी? दाल हो जाएगी। ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहला है अध्यापन, दूसरा है भ्रात्रा, तीसरा है डकैती और चौथी है शत्रुता। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जो भ्राता लिखा हुआ है ये संज्ञा का सही भेद उसका नहीं है, बाकी सभी जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए अगला क्या कह रहे हैं?
अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मेरा, हमको, तुम्हारा या वह। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला, अर्थात वह। ठीक। चलो बच्चों, अगला देखा जाए। अगला कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, यह किस तरह का वाक्य है? संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है? तो आपको बताना है कि यह किस तरह का वाक्य है। देखिए, कहा है कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की, अर्थात क्रिया निषेध। तो वाक्य हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। कह रहा है निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। पहला कह रहा है कि पानी, हमने पानी बरसता हुआ देखा और उस घर में सडनली। दूसरा कह रहा है कि जब तुम आओगे, लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा। तीसरा कह रहा है कि आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी और चौथा कह रहा है कि पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो सही हो जाएगा कौन-सा वाला? पहला। क्योंकि इसमें कंजंक्शन का क्या किया है? प्रयोग किया हुआ है। तो सही कौन-सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और बच्चों, आज का अंतिम सवाल 30वां क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भावाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भावाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कह रहा है तीक्ष्णता, क्रोध, पराया और निर्बलता। आपको बताना है कि इसमें से कौन भावाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें जो है अ, पराया जो है वो भावाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो इस तरह से जो हम लोगों का ये 30 प्रश्न है, ये समाप्त हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और इसको लाइक भी करें। और जो नए हैं उनको आप कहें कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।